हेलो वीवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके ऐसे सवाल का जवाब दूंगा जो कि शायद हर व्यक्ति के मन में आया होगा जिसने महाभारत देखी या सुनी है। वह सवाल है कि क्या कौरव आज भी जिंदा हैं? इसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कर हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए सिर्फ 1-2 क्लिक्स ही है, पर मेरे लिए बहुत कुछ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के युद्ध में यह पहले से ही निश्चित था कि अधर्मियों का नाश होगा। उस समय अधर्मी कौरव थे। जैसा कि हमें पता है कि महाभारत युद्ध में 100 के 100 कौरव भाई मारे गए थे, पर उनमें से एक कौरव भाई ऐसा भी था जो कौरव होने के बावजूद भी कौरव नहीं कहलाए, और वह ना ही बाकी भाइयों की तरह अधर्मी थे और अंत में ना ही मरे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वो भाई कौन थे, तो मैं आपको बता दूं, वो थे युयुत्सु। युयुत्सु महाभारत के युद्ध के अंत में बचे गए योद्धाओं में से एक थे। उनके पिता धृतराष्ट्र ही थे, किंतु उनकी माता गांधारी ही नहीं बल्कि उनकी दासी थी जिसका नाम सोवाली था। जब युयुत्सु का जन्म हुआ तो वह देखने में ही अत्यंत बलवान लगते थे और इसी कारण उनका नाम युयुत्सु रखा गया, जिसका मतलब होता है एक योद्धा। वो दुर्योधन से छोटे और दुशासन से बड़े थे। महात्मा विदुर की ही भांति उसने भी जीवन भर राजपुत्र होने के बावजूद भी दासपुत्र होने का दंश झेला। हालांकि उन्हीं की भांति उसका महत्व भी हस्तिनापुर में बहुत था और अन्य सभासदों के लिए वह राजपुत्र ही था। युयुत्सु के अतिरिक्त उसे धृतराष्ट्र, कौरव्य और वैश्य पुत्र कहकर पुकारा जाता था। महाभारत के युद्ध के बाद वही एकलौता कौरव जीवित था और उसी ने ही धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया था। युयुत्सु कभी भी शकुनी के प्रभाव में नहीं रहा। अपने अन्य भाइयों से उल्ट उसका मन सदैव धर्म की ओर झुका रहा। यही कारण था कि दुर्योधन के किसी भी पाप में भागीदारी नहीं रहा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि बचपन में उसने ही युधिष्ठिर को सूचित किया था कि दुर्योधन ने भीम के भोजन में जहर मिला दिया है। दूत भवन में भी उसने विकर्ण के साथ ही चीरहरण का पूरा जोर विरोध किया था, किंतु दोनों की बात किसी ने नहीं सुनी थी। वो एक उत्कृष्ट योद्धा था और उसकी गिनती भी श्रेष्ठ रथियों में की जाती है। जब महाभारत का युद्ध ठन गया तो ना चाहते हुए भी उसे कौरवों के पक्ष में ही युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले ही वह कौरव पक्ष छोड़कर पांडवों के पक्ष में चला गया। युधिष्ठिर जानते थे कि इस युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उन्होंने युयुत्सु को कभी भी सीधे युद्ध में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी। उन्होंने युयुत्सु को पांडव सेना के लिए अस्त्र और रसद आपूर्ति करने के कठिन जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसने बखूबी निभाया। महाभारत में उसके और शकुनी पुत्र उल्लूक के युद्ध का भी वर्णन मिलता है, जहां उसे उल्लूक द्वारा अति आहत कर देने के कारण युद्ध क्षेत्र से पीछे हटना पड़ता है। महाभारत युद्ध के पश्चात जब कौरवों की पत्नियां और अन्य स्त्रियां विलाप कर रही थी और भीम के भय से राजमहल के सभी भय से भ्रष्ट हो रहे थे, तब युयुत्सु ने युधिष्ठिर और श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर स्वयं हस्तिनापुर राजमहल में प्रवेश किया और सभी राजकन्याओं को हौसला प्रदान किया। फिर वह महात्मा विदुर से मिले और फिर उनकी आज्ञा से कई दिनों तक धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ रहे, जिससे उन्हें बहुत ही हौसला मिला। धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु के पश्चात युयुत्सु ने ही पुत्र धर्म निभाते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बन गए तो उन्होंने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया। काफी वर्ष राज करने के बाद जब युधिष्ठिर और अन्य पांडवों एवं द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण पर चले गए तो उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया और युयुत्सु को ही उसका संरक्षण बनाया। हरियाणा और उत्तरी भारत के जाट समुदाय को युयुत्सु का ही वंश माना जाता है। तो दोस्तों, अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कौरव आज भी जिंदा है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी किसी भी पार्ट में पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम 1 लाख का आंकड़ा जल्द से जल्द पार कर सकें। तो मैं मिलूंगा आपको अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।